ये एक राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी और छोटी रानी। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी, छोटी रानी को अवहेलित करके रखा गया था। राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के दो पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का ख्याल नहीं रखते थे। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र मिलते थे। बड़ी माँ भी जली कटी बातें उन्हें सुनाती थी। छोटी रानी सब देखती एवं सहती थी, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती थी। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गईं। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ मैं तुम्हारे माथे पे साबुन लगा दूं। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टी टी करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया, मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई हूँ। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्रों शीत और बसंत के दुख की कोई सीमा न रही। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा ने कहा, सोने का तोता। राजा की बसंत लता नामक एक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी मैं उस सोने के तोते को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी के 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा मात्र थे। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से वे उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती, खूब पुआ पकवान, मांस मछली खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। संटी की तरह ही दुबले पतले थे। दूसरी ओर बड़ी रानी शीत बसंत को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे मोटे हो जाते थे। यह देखकर वह और भी कुढ़ जाती थी। दोस्तों, ये था शीत बसंत की कहानी का पहला भाग, और दूसरे भाग के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।